हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग सब ठीक ही होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब के आधे भाग को हम लोग पढ़ चुके थे। एडवर्ब के 9 भेदों में से उसके जो 9 काइंड्स हैं, उन काइंडों में मतलब उनके भेदों में से हम लोग जो है कल तक 4 पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम लोग 5 से आगे 9 तक कुल पढ़ लेंगे। इसमें कुल एडवर्ब खत्म हो जाएगा। कुल एक टॉपिक कुल मिलाकर अभी तक जो बना है वो करीब 28 मिनट 30 मिनट तक का है, जिसमें से 2 भागों में बनाया जा रहा है सारा वीडियो। उसको आप लोग देख सकते हैं। जो वीडियो पहले के नहीं देखे हैं, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला रहेगा, उसको आप देख लेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे एडवर्ब। तो इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यह चैनल आपका है, और आप इस चैनल में अगर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा सहयोग आप करें, आपका सहयोग हम करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका इस चैनल में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ डिग्री हम लोग 5वें भाग से पढ़ रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं? देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। कह रहे हैं कि पहले हम लोग कल पढ़ चुके थे कि एडवर्ब ऐसा शब्द है जो खुद एक्शन यानी वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताने, उसके मीनिंग को चेंज करने का काम करे, उसे ही हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि एडवर्ब ऐसा है कि कोई भी घटना हो रही है उसके डिग्री को बताया जा रहा है। डिग्री का मतलब हो गया कि उसका रिपीटेशन, कि कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ, उसके पावर को बताया जा रहा है। डिग्री मतलब उसके मतलब हाईएस्ट कितना हो गया, या कम हुआ या नहीं हुआ, इस चीज के बारे में हम लोग जब करेंगे तो ये एक्शन मतलब वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, इनके बारे में जब यह क्या करे, मॉडिफाई करे, बताए, हमको इंडिकेट करे क्या, इंटेंसिटी का, तो हम लोग ये सब कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री कह सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब उसके अधिकता की बात को जब बताए, अधिकता की बात को बताए तो एडवर्ब ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे वेरी मच, क्वाइट, इनफ, हार्डली, तो मतलब वेरी बहुत ज्यादा, वेरी बहुत ज्यादा बार संख्या में, तो मच बहुत ज्यादा, क्वाइट बिल्कुल थोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल, इनफ बहुत ज्यादा, हार्डली बहुत मुश्किल से। इस तरह का जब हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। जैसे राम इज वेरी सैड, राम इज वेरी सैड, राम सैड है लेकिन वेरी मतलब बहुत ज्यादा सैड होने का जो है वो पूरा, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन के कगार पर, उतना सैड हो चुका है, काफी सैड, काफी दुखी बैठा है, तो राम इज वेरी सैड, इसलिए यहाँ पे ये वेरी हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। यू हार्डली नो मी, तुम मुझे बहुत मुश्किल से जानते हो, मतलब ऐसे जानते तो हो लेकिन बहुत अंदर तक की बात नहीं जान पा रहे हो, आप मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस में इस तरह का वर्ड का उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, हार्डली, ये वर्ड हो जाए एडवर्ब ऑफ डिग्री। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया आपका कुछ क्वेश्चन वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह का हम लोग पढ़े हैं पहले से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, how many, etc are called interrogative adverbs when they are used in asking questions। जब उसका किसी भी, ये सभी शब्द का, सभी शब्द देखिए एग्जांपल, सब इसके डेफिनेशन में एग्जांपल है। when, where, how, why, how long, how much, how often, how many, etc ये ऐसे शब्द हैं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। कब कहते हैं? जब दे आर यूज्ड इन आस्किंग अ क्वेश्चन। इसका उपयोग जब कहाँ किया जाता है? कोई क्वेश्चन को, कोई प्रश्न को पूछने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यही व्हेन, वेयर, ये जब क्वेश्चन के रूप में नहीं, किसी को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, तो आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब में, उसको पढ़ेंगे, वहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो एडवर्ब वहां पे हम लोग कहेंगे रिलेटिव कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये व्हेन, यहाँ पे देख लिए व्हेन, वेयर, ये सभी जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह क्वेश्चन पूछने, प्रश्न पूछने के ख्याल से प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग एडवर्ब ऑफ या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल सीता गो, सीता
कब जाएगी। तो क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया गया इसका उपयोग, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। हाउ डिड यू कम, हाउ डिड यू, तुम कैसे आए यहाँ, आप कैसे आए यहाँ पहुंचे, कोई कहीं से आए, कहाँ कैसे पहुंचे, तो प्रश्न पूछा गया। प्रश्न जब भी पूछा जाए तो उसे हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी समझा दूँ, बता दूँ, कोशिश करता हूँ। ये आपकी भी जिम्मेदारी है समझने की। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आता, आप हमारे कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बना सकूं। चलिए, तो एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेशन, नेगेशन एंड अफर्मेशन, नेगेशन एंड अफर्मेशन। नेगेशन मतलब कि निग्लेक्टिंग जिसको बोलते हैं, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक। नकारात्मक किसी चीज को नकार देना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको नहीं के शब्द, मतलब नहीं के शब्द में, नहीं के भाव से जब जवाब देना तो नकारात्मक। अफर्मेशन में हाँ, सीधा सेंटेंस जिसको बोलते हैं। सेंटेंस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से, और पढ़े भी होंगे आप लोग। एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। नेगेटिव एडवर्ब्स आर नो, नेवर, नॉट, नॉट एट ऑल। ये सभी शब्द ऐसे हैं। कौन कौन से शब्द? नो, नेवर, नॉट, नॉट एट ऑल। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए, इसका हम लोग एग्जांपल और आगे पढ़ेंगे, दोनों को जोड़ करके। नेगेशन एंड अफर्मेशन, तो नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को हम लोग मिला के पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे और अच्छी तरह से। तो इतना समझना है कि नेगेटिव एडवर्ब उसको कहते हैं जैसे नेवर, नो, नेवर, कोई काम पूछा किसी करते हैं आप, ऐसा नेवर, कभी नहीं किया, कभी नहीं करेंगे, इस तरह का जब जवाब मिले तो उसे हम लोग कौन सा एडवर्ब कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब अफर्मेशन। आइए, यहाँ लिखा है अफर्मेटिव एडवर्ब्स आइए, नेगेटिव एडवर्ब्स हो गया, अफर्मेटिव एडवर्ब्स हो। यस, कोई काम पूछा कि हाँ कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा करना चाहते हैं आप, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जब इस तरह का जवाब आए, यस, आल्सो, टू, सर्टेनली, तो ये सभी ऐसे हैं। सर्टेनली, निश्चित रूप से हम करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस एडवर्ब को हम लोग क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे द नेगेटिव एडवर्ब्स गिव मोर एग्जांपल टू द फ्रेज, स्पेशली टू द आंसर, एंड द वर्ब्स गोज अफर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अफर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव जवाब दिया जाता है कि आप कौन सा, जैसे आप कोई भी वर्ब पूछा कि आप डू, जैसे इस काम को करते हैं आपको, जैसे आई विल डेफिनेटली डू दैट, आप विल डेफिनेटली डू दैट, ये डू दैट है, कहता है कि यू विल डेफिनेटली डू दैट, तुम इसको जरूर करोगे। ऐसा किसी को हम कह दिए कि आप इस काम को जरूर करेंगे, विश्वास जता रहे हैं उस पर, आप करेंगे, लेकिन वो कह रहे नेवर, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए जब भी प्रयोग किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि डू, ये वर्ब हुआ, वर्ब के लिए ही नेवर का, जैसे डू है ना, उसके लिए नेवर आया। जैसे आई विल नेवर डू, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू। इस तरह का उपयोग जो हम लोग क्या करते हैं, इसी में करते हैं। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो नेगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, ये सभी जो हैं नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। और यस, आल्सो, टू, सर्टेनली, ये सभी क्या है? अफर्मेटिव एडवर्ब्स हैं। इसके एग्जांपल भी देख लिए, हम लोग आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन मतलब कारण के साथ, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो जिसको कारण बताता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, कोई भी काम हुआ किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे इसको। जैसे देयरफॉर, व्हेंस, द, सो, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, वो ये देयरफॉर, हेंस, इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, ऐसा हुआ। जब इस तरह का यूज करते हैं, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब रीजन। आई वॉज हंग्री सो आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा क्यों खा लिया, देखा, आई वॉज हंग्री सो आई एट पिज्जा, मैं बहुत भूखा था इसलिए मैंने पिज्जा खा लिया। पिज्जा जैसे हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट मैंने खाया उसे, क्यों खाया? क्योंकि मैं बहुत भूखा था, रीजन हो गया। आई वॉज हंग्री सो, इसमें क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, द रीजन ऑफ द एक्शन, एक्शन क्यों हुआ, आखिर खाने का काम क्यों हुआ, पिज्जा खाना नहीं चाहिए,
लेकिन पिज्जा खाया गया। यह क्यों हुआ? क्योंकि वह बहुत भूखा था। यहाँ पे बीच में सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? सो, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स किसे कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स एट द सेम टाइम जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स हमेशा मॉडिफाई किसको करता है? वर्ब्स को करता है। वर्ब्स को पहले लगता है, वर्ब्स के पहले ये लग जाता है, वर्ब्स के पहले लगकर उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, उसे क्वालिफाइज करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसी टाइम में वो क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता भी है। कौन जोड़ता है दो सेंटेंस को एडवर्ब में? कौन सा एडवर्ब? रिलेटिव एडवर्ब्स दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। जैसे एग्जांपल्स वेयर, हाउ, व्हेन, अभी हम लोग बात किए थे यहाँ पे जो एडवर्ब इंट्रोगेटिव में व्हेन, वेयर, वही शब्द है वहां पे भी है, लेकिन वे शब्द कहाँ कैसे यूज होते हैं? वे शब्द ये सेंटेंस को जोड़ने में उपयोग होता है और इसको जो है एक वर्ब की क्वालिफिकेशन में यह और मॉडिफिकेशन में यह काम आता है। तो हम लोग एडवर्ब ऑफ क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। जबकि यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब था। क्यों इंट्रोगेटिव था? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब को मॉडिफाई करने के साथ साथ ये वाक्यों को जोड़ रहा है। When, how, where, why, how long, how much, how many, etc. ये सभी एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। इसके एग्जांपल देखिए, डू यू नो हाउ ही विल एक्ट। डू यू नो, क्या तुम जानते हो उन्होंने कैसे बर्ताव किया? एक्शन क्या था उसका, कैसे काम किया? तुम वैसे ऐसे कह रहे हो, आप ऐसा ऐसा मुझे कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानते हैं उन्होंने कैसा? डू यू नो हाउ ही, उन्होंने कैसा एक्ट किया, उसका क्या इंप्रेशन था, क्या बात करने का तरीका था, इसके बारे में यह सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा एडवर्ब कहते हैं? हाउ जो है इस सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक दो बार देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम सभी कमेंट को देखने का कोशिश करते हैं और ये हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आपको धन्यवाद।